Welcome to my YouTube channel's Meher Tutorials. Today we will discuss about matter in our surroundings. आज हम क्लास 9th CBSE का साइंस सब्जेक्ट का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का MCQ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो क्लास 9th CBSE साइंस दैट बिलोंग्स टू केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग्स MCQ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, when a crystal of potassium permanganate is placed at the bottom of water in a beaker, the water in the whole beaker turns purple on its own even without stirring. This is an example of distribution, intrusion, diffusion एंड इफ्यूजन। उधर हमारा क्वेश्चन है, जब हम क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को एक बीकर का वाटर के नीचे रख लेंगे, प्लेस्ड कर लेंगे, वाटर इन द होल बीकर टर्न्स पर्पल ऑन इट्स ओन। जो बीकर में वाटर रहता है वो वाला ऑटोमेटिकली पर्पल कलर हो जाएगा विदाउट स्टीरिंग, उसको स्टीरिंग नहीं करने से भी। ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्ट्रूशन, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो उधर हमारा आंसर है डिफ्यूजन, इसका आंसर होगा डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्लूइड्स। उधर से हमारा 4 ऑप्शन दिया है, उधर से कौन सा हमारा फ्लूइड्स के बारे में करेक्ट है? ओके, फ्लूइड्स को रिलेटेड करके करेक्ट है। जैसे फर्स्ट है हमारा, ओनली गैसेस बिहेव्स एज ए फ्लूइड्स। सेकंड है, गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव एज फ्लूइड। थर्ड है, गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव एज फ्लूइड। एंड फोर्थ है, ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। तो ये चारों ऑप्शन से हमारा ऑप्शन सी, गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव एज फ्लूइड, ये वाला ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, A few substances are arranged in the increasing order of force of attraction between their particles. Which one of the following represent the correct arrangement? देखो उधर हमारा कुछ सब्सटेंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अरेंज करके दिया है। पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, उधर से हमको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट अरेंजमेंट में है, कौन सा सही है। ऑप्शन फर्स्ट है वाटर, एयर, विंड। सेकंड है एयर, शुगर, ऑयल। थर्ड है ऑक्सीजन, वाटर, शुगर। एंड फोर्थ है सॉल्ट, जूस, एयर। उधर से हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर। ये है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, जो कि सही हिसाब से करेक्ट अरेंजमेंट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। उधर हमारा 4 कंडीशन दिया है, वो कंडीशन से कौन सा कंडीशन में जो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल्स रहता है वो वाला डिस्टेंस इंक्रीज में रहेगा। ओके, फर्स्ट है हमारा इंक्रीज प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन इन ए क्लोज कंटेनर। सेकेंड है सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। थर्ड है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। एंड फोर्थ है एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये हमारा 4 ऑप्शन है, 4 पॉइंट्स है। ये पॉइंट से दिखेंगे तो हमारा कौन सा सही होगा सकता है? देखो ऑप्शन दिया है 4A, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन बी में है हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑप्शन सी में है हमारा सेकंड एंड थर्ड। एंड ऑप्शन डी में है हमारा सेकंड एंड फोर्थ। तो हमारा आंसर होगा सी, दैट इज सेकंड एंड थर्ड। सेकंड बोलने से some hydrogen gas leaking out of the container and increase the volume of container of hydrogen gas। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर विच कैन बी टर्म एज फ्लूइड इज, देखो उधर हमारा 4 ऑप्शन दिया है, उधर से कौन सा मैटर जो कि फ्लूइड्स के टर्म में भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमारा कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। तो ये 4 ऑप्शन से हमारा ऑप्शन सी ऑक्सीजन को हम फ्लूइड के टर्म में भी रिप्रेजेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड वाज प्रूव्ड बाय ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जे थॉमसन एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। देखो जो एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स के बारे में कौन बेस्ट एविडेंस दिए थे, उधर से हमारा ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन नहीं, बेस्ट एविडेंस दिए थे। ओके, लिक्विड्स का पार्टिकल्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स शेप बट इट हैज ए फिक्स वॉल्यूम, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज, देखो उधर हमारा क्वेश्चन है जो मैटर का फॉर्म रहता है उसका फिक्स शेप नहीं रहता है लेकिन फिक्स वॉल्यूम रहता है। ये कौन सा मैटर का फॉर्म का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है हमारा क्रिप्टन, ऑप्शन बी है केरोसिन, ऑप्शन सी है कार्बन स्टील एंड ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उधर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन है ऑप्शन बी केरोसिन आंसर। ठीक है, केरोसिन का फिक्स शेप नहीं है लेकिन उसका फिक्स वॉल्यूम है। जहाँ पे हम कुछ कंटेनर्स में उसको फिलअप करके रखेंगे तो उसका कुछ डेफिनेट वॉल्यूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। उधर हमारा कुछ स्टेटमेंट्स दिया है, उधर से कौन सा इनकरेक्ट है वो बारे में हमको लिखना है। देखो ऑप्शन ए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट वन अनदर, द पार्टिकल्स ऑफ सम ऑफ द मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, एंड ऑप्शन डी है द पार्टिकल्स ऑफ ऑल द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो उधर ये चारों जो ऑप्शन है ये चारों से ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है, क्योंकि उधर द पार्टिकल्स ऑफ सम ऑफ द मैटर्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली लिखा है, उधर सम लिखा है। ओके, सम नहीं होगा, इसलिए ये वाला इनकरेक्ट है और जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, when a gas jar full of air is placed upside down on a gas jar of bromine vapors, the red brown vapors of bromine from the lower jar go upwards into the jar containing air. In this experiment, देखो when a gas jar full of air is placed upside down on a glass jar of bromine water, the red brown vapors of bromine from the lower jar go upwards into the jar containing air. ये experiments में air is heavier than bromine. Option B, both air and bromine have the same density. Option C, bromine is heavier than air. And option D, bromine cannot be heavier than air because it is going upwards against gravity. तो ये चारों ऑप्शन से हमारा ऑप्शन सी होगा करेक्ट, ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर। ओके, एयर से ब्रोमीन हेवी रहता है, हेवियर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए गैस जार कंटेनिंग कलरलेस एयर इज केप्ट upside down over a gas jar full of brown color bromine vapor, then the part after some time, okay, then after some time the brown color of bromine vapor into the upper gas jar, making both the gas jars appears brown in color.
Which of the following conclusion obtained from these observation is incorrect? देखो, when a gas jar containing colorless air is kept upside down over a gas jar full of brown color bromine vapor, then after some time the brown color of bromine vapor into the upper gas jar making both the gas jar appears brown in color। उधर से हमारा ऑप्शन जो दिया है चारों, ये चारों ऑप्शन से कौन सा इनकरेक्ट है? फर्स्ट है ब्रोमीन वेपर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स व्हिच आर मूविंग, ये तो सही है। इज एयर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स व्हिच आर मूविंग, ये भी सही है। ऑप्शन सी द पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन आर मूविंग बट दोज एयर आर नॉट मूविंग। ऑप्शन डी even though bromine vapor is heavier than air it can move up against gravity। ऑप्शन डी भी सही है। प्रीवियस नंबर में हम देखे थे ये वाला जो ब्रोमीन वेपर एयर से हेवी रहता है बोल के। नेक्स्ट ऑप्शन सी ही इनकरेक्ट है, जो कि पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन्स आर मूविंग बट द एयर आर नॉट मूविंग, एयर मूविंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following statement is not true? उधर से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दैट मीन्स इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए द मॉलिक्यूल इन ए सॉलिड वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पोजिशन। ऑप्शन बी द मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड आर अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न्स। ऑप्शन सी मॉलिक्यूल्स इन ए गैस एक्सर्ट नेग्लिजिबली स्मॉल फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स। एंड ऑप्शन डी द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल। उधर से हमारा है इनकरेक्ट वाला ऑप्शन बी, जो कि द मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड आर अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the temperature of an object is 268 Kelvin it will be equivalent to, देखो उधर हमारा क्वेश्चन में दिया है टेम्परेचर, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर केल्विन स्केल में दिया है, केल्विन यूनिट में दिया है, उसको हम किसके साथ इक्विवेलेंट कर सकते हैं और किसके साथ सेम है, हम डिग्री सेल्सियस में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होगा ऑप्शन ए दिया है -5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दिया है +5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी दिया है 368 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी दिया है -25 डिग्री सेल्सियस। हमको मालूम है केल्विन स्केल से हम डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके, जैसे 0 डिग्री इक्वल टू हमारा है 273 केल्विन, तो उधर हमारा 278 केल्विन को हम कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री सेल्सियस में, तो उधर हमारा 273 माइनस 268 करना होगा, जहाँ पे हमारा आंसर आएगा 268 केल्विन से हमको 273 माइनस करना है, जहाँ पे हमारा आंसर आएगा -5, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन इज -88 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर विल बी इक्विवेलेंट टू, उधर भी ऐसे दिया है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट इथेन का दिया है -88 डिग्री सेल्सियस, उसको हम टेम्परेचर जैसे हमारा केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा, उधर भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन ए दिया है 285 केल्विन, 285, ऑप्शन बी दिया है 288 केल्विन, ऑप्शन सी दिया है 185 केल्विन एंड ऑप्शन डी दिया है 361 केल्विन। तो उधर होगा हमारा आंसर ऑप्शन सी 185 केल्विन। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय ए गैस बर्नर विथ स्मॉल फ्लेम टू मेल्ट आइस देन टेम्परेचर ऑफ आइस ड्यूरिंग मेल्टिंग। देखो जब हम हीट को कॉन्स्टेंटली अप्लाई करेंगे, सप्लाई करेंगे
एक गैस बर्नर से, ओके, विथ ए स्मॉल फ्लेम, छोटा सा फ्लेम से हम आइस को मेल्ट करने के लिए, तो टेम्परेचर क्या होगा मेल्टिंग के टाइम आइस का? ऑप्शन ए है इंक्रीज वेरी स्लोली, स्लोली इंक्रीज होगा। डज नॉट इंक्रीज एट ऑल, इंक्रीज नहीं होगा। फास्ट रिमेन कांस्टेंट एंड देन इंक्रीज, फास्ट कांस्टेंट होगा उसके बाद ही इंक्रीज होगा। एंड ऑप्शन डी है इंक्रीजेस टू फॉर्म लिक्विड वाटर, इंक्रीज होगा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो उधर होगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, जो कि डज नॉट इंक्रीज एट ऑल। वो टाइम में इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि आइस ये सॉलिड फॉर्म में है, मेल्टिंग कंप्लीटली होने के बाद ही ये वाला इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाटर एट 0 डिग्री फ्रीजेस टू फॉर्म आइस एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस देन इट, क्वेश्चन दिया है व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज टू फॉर्म आइस एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस देन इट, ऑप्शन दिया है ऑब्जर्व सम हीट, ऑप्शन बी दिया है रिलीज सम हीट, ऑप्शन सी दिया है नाइदर ऑब्जर्व नॉर रिलीज हीट एंड ऑप्शन डी दिया है ऑब्जर्व कॉन्स्टेंटली। 3.34 इंटू 10 to the power 5 जूल पर केजी ऑफ हीट। तो उधर होगा हमारा आंसर ऑप्शन बी रिलीजेस सम हीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हीट इज constantly supplied by a burner to a boiling water then the temperature of water during vaporization। देखो जब हम एक बर्नर से हम बॉइलिंग वाटर को हीट कर लेंगे, ठीक है, तो जो वेपोराइजेशन के टाइम में वाटर का टेम्परेचर कैसे होगा? हमारा ऑप्शन फर्स्ट है राइज वेरी स्लोली, स्लोली राइज होगा। ऑप्शन बी है राइजेस रैपिडली until steam is produced, रैपिडली इंक्रीज होगा स्टीम प्रोड्यूस टाइम तक। नेक्स्ट ऑप्शन सी फर्स्ट राइजेस एंड देन बिकम कांस्टेंट, फर्स्ट राइजेस होगा उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी डज नॉट राइज एट ऑल, टोटली ही उधर राइज नहीं होगा वो टाइम में। तो है हमारा आंसर ऑप्शन डी डज नॉट राइज एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लाटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, देखो द फ्यूजन ऑफ आइस का लाटेंट हीट है ऑप्शन ए 33.4 इंटू 10 to the power 5 जूल पर के जी, ऑप्शन बी 22.5 इंटू 10 to the power 5 जूल पर के जी, ऑप्शन सी है 33.4 इंटू 10 to the power 4 जूल पर के जी एंड ऑप्शन डी है 2.25 इंटू 10 to the power 4 जूल पर के जी। तो उधर होगा हमारा आंसर सी, जो कि 33.4 इंटू 10 to the power 4 जूल पर के जी है हमारा लाटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज, जो वाटर का वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का लाटेंट हीट क्या है? हमारा ऑप्शन में दिया है 2.25 इंटू 10 to the power 6 जूल पर के जी, ऑप्शन बी दिया है 3.34 इंटू 10 to the power 6 जूल पर के जी, ऑप्शन सी दिया है 22.5 इंटू 10 to the power 4 जूल पर के जी एंड ऑप्शन डी दिया है 33.4 इंटू 10 to the power 4 जूल पर के जी। तो उधर है हमारा आंसर 2.25 इंटू 10 to the power 6 जूल पर के जी, जो कि लाटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फेनोमेना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। उधर कुछ फेनोमेना दिया है जो कि इंक्रीज करता है राइजिंग द टेम्परेचर को। ठीक है, ऑप्शन है हमारा एवापोरेशन कंप्रेशन ऑफ गैसेस, सेकंड है एवापोरेशन कंप्रेशन ऑफ गैसेस एंड सॉल्युबिलिटी, ऑप्शन सी एवापोरेशन डिफ्यूजन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस एंड ऑप्शन डी दिया है हमारा एवापोरेशन सॉल्युबिलिटी डिफ्यूजन कंप्रेशन ऑफ गैसेस। तो उधर से 4 ऑप्शन से हमारा आंसर है ऑप्शन सी एवापोरेशन डिफ्यूजन
एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुइटेबल कंडीशंस फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। उधर हमारा 4 ऑप्शन दिया है, उधर से कौन सा रिप्रेजेंट करता है कि सुइटेबल कंडीशन लिक्विफेक्शन ऑफ गैस का। तो उधर दिया है ऑप्शन ए लो टेम्परेचर लो प्रेशर, ऑप्शन बी है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ऑप्शन सी है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड ऑप्शन डी है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो ये 4 ऑप्शन से हमारा ऑप्शन सी है करेक्ट, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ड्यूरिंग समर डेज वाटर केप्ट इन एन earthen pot becomes cool because of the phenomena of, देखो जो समर डे में जो हम earthen pot में पिक्चर में जो हमारा पानी रखते हैं वो वाला कूल होता है। क्यों कूल होता है, कौन सा फेनोमेनन की वजह से होता है। ऑप्शन ए दिया है हमारा डिफ्यूजन, ऑप्शन बी दिया है ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन सी दिया है ऑस्मोसिस एंड ऑप्शन डी दिया है एवापोरेशन। तो उसका आंसर होगा हमारा एवापोरेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। देखो जब हम 25 डिग्री सेल्सियस को 38 डिग्री सेल्सियस को एंड 66 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसका आंसर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। उधर हमारा 4 ऑप्शन दिया है, फर्स्ट में 298 केल्विन, 311 केल्विन एंड 339 केल्विन ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है 298 केल्विन, 300 केल्विन एंड 338 केल्विन, ऑप्शन सी में है 273 केल्विन, 278 केल्विन एंड 543 केल्विन एंड ऑप्शन डी में है 298 केल्विन, 310 केल्विन एंड 338 केल्विन। ये चारों ऑप्शन से हमारा है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, जो कि 298 केल्विन, 311 केल्विन एंड 339 केल्विन। कैसे करके कन्वर्ट होगा, देखो हम मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन, तो 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 25 प्लस 2 73 इक्वल टू 298 केल्विन। ठीक है, इससे हम 38 को एंड 66 डिग्री को भी हम केल्विन्स में कन्वर्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्सन ऑफ ए सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सब्लिमेशन, ऑप्शन बी वेपोराइजेशन, ऑप्शन सी फ्यूजन एंड ऑप्शन डी फ्रीजिंग। देखो जो हम सॉलिड को डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पे लिक्विड स्टेट का कुछ प्रेजेंस ही नहीं आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवापोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीज अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। जो वाटर का एवापोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीज हो सकता है, उधर 4 कंडीशन दिया है, कौन से के हिसाब से। फर्स्ट है इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन सरफेस एरिया, ऑप्शन बी इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी इंक्रीज इन सरफेस एरिया राइज इन टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। ये चारों ऑप्शन से हमारा एवापोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीज हो सकता है ऑप्शन सी के हिसाब से, जैसे टेम्परेचर का इंक्रीज होगा एंड सरफेस एरिया का इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन कन्वर्टिंग 308 केल्विन, 329 केल्विन एंड 391 केल्विन टू सेल्सियस स्केल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। देखो जब हम कन्वर्ट करते हैं 308 केल्विन को, 329 केल्विन को एंड 391 केल्विन को सेल्सियस स्केल में,
तो उसका टेम्परेचर का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा, ऑप्शन में हमारा दिया है। देखो फर्स्ट ऑप्शन 33 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है हमारा 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 119 डिग्री सेल्सियस। इसे ऑप्शन सी में है 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑप्शन डी में है हमारा 56 डिग्री सेल्सियस, 119 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। देखो हमको मालूम है केल्विन स्केल में कैसे करके हम सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। जैसे हमको मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 डिग्री 273 केल्विन है, तो उधर 308 केल्विन को हम सेल्सियस में कन्वर्ट करने से माइनस कर देंगे 308 से, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। जैसे 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। देखो उधर हमारा 4 ऑप्शन दिया है, उधर से कौन सा एनर्जी ऑब्जर्व होता है जब एक सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है वो टाइम में। तो क्या है, फर्स्ट दिया है ऑप्शन ए स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन बी लैटेंट हीट, ऑप्शन सी हीट कैपेसिटी एंड ऑप्शन डी हीट ऑफ सॉल्यूशन। हम सभी को मालूम है आंसर ही होगा लैटेंट हीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन केप्ट एक्सपोज टू एयर। देखो उधर हमारा दिया है कौन सा फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल रहता है जो स्टेट चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम उसको एयर के साथ एक्सपोज करके रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ऑप्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेकंड है इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर। ओके ऑप्शन फर्स्ट है इंक्रीज इन प्रेशर, ऑप्शन सेकंड है इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन थर्ड है डिक्रीज इन प्रेशर एंड ऑप्शन डी है डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये 4 ठो दिया है, उधर से हमारा कौन सा होगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी दिया है ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी दिया है ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड एंड ऑप्शन डी दिया है सेकंड एंड फोर्थ। ये चारों से दिखेंगे तो हमारा है ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड। सेकंड बोलने से इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंटर आवर बॉडी सेल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लीव द बॉडी सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑप्शन ए इफ्यूजन, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी डिफ्यूजन एंड ऑप्शन डी प्लाज्मोलिसिस। देखो जो रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन हमारा बॉडी सेल को एंटर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बॉडी सेल से बाहर होता है, आउट होता है। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है, उसका प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्लास 9th का जो MCQ क्वेश्चन आंसर केमिस्ट्री का। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू।